बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। पिछले लेक्चर के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है एमसीक्यूज। तो जो एमसीक्यूज है उसके मैंने टिक लगा दिए हैं, है भी आसान से हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमने पीछे सॉल्व किए हुए हैं, तो ये मैंने यहाँ पर टिक लगा दिए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या था, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज पिछले सिलेबस में भी थी और है भी बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें भी रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, if a is equal to 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5। हमने ये प्रूफ करना है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इनको हमने साबित करना है कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं। a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू भी दी गई है और c की वैल्यू भी दी गई है, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू भी दी गई है प्लस ए सी की वैल्यू भी दी गई है। अब हमने क्या करना है, 3/2 एज इट, इसका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 15। 15 को 3 से डिवाइड किया, जो आंसर है इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाए तो ये आएगा, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करवाए, जो आंसर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाए तो 21। 3/2। अब ये क्या होगा, आपस में ऐड करें, ये बनेगा 46, तो बटे में क्या आएगा, 15। ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, और ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको भी कैंसिल करें, बाकी का बचा 23/5। अब हम ये वाली साइड सोल्व करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 7 को 3 से और 5 को 2 से। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30। 30 को 6 पर डिवाइड करवाएं, जो आंसर है उसको 15 से क्या करें, मल्टीप्लाई, प्लस 30 को 10 से डिवाइड करवाएं, जो आंसर है उसको 21 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आएगा 63। ये आपस में ऐड करें तो ये बनेगा 138/30। अब इनको कैंसिल कर दे, अगर कैंसिल हो रहे हैं, इसको 6 पर क्या करें, कट कर दे, 6 5 30, और ये 6 2 12, एक बचा 18, और 6 3 18, तो ये भी आपस में कैंसिल, यानी कि 23/5। तो ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, वो है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये भी उसी तरह का है, बस थोड़ी सी इस पे चेंजिंग आई है। ए की वैल्यू भी दी गई और बी की भी और सी की भी, इज इक्वल टू ए की भी और सी की प्लस बी और सी की भी वैल्यू दी गई है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 6 को 2 से डिवाइड करवाएं, जो आंसर उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 9 आएगा, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करवाएं, जो आंसर है इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, और ये 7/5 एज इट इज। 10 और 9, 19/6, 7/5। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा 133, तो ये हमारे पास आएगा 133। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा 30। अब ये वाली साइड सोल्व करते हैं, ये आएगा 3/2 और 7/5। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 21, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आएगा 10, प्लस 5 को 7 से 35 और 5 को 3 से 15। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30, क्योंकि 10 और 15 की क्या करें, फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 30। 30 को 10 से डिवाइड करवाया, जो आंसर है इसको 21 से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस 30 को 15 से क्या करें, डिवाइड, जो आंसर इसको 35 से मल्टीप्लाई करवाएं। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या बनेगा, 133/30। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन।
हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3 रकमें क्या हो रही हूँ, ऐड भी हो रही हैं और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। अगर 2 रकमें ऐड और मल्टीप्लाई हो रही हैं तब उसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव है। हमने सबसे पहले कर लेते हैं एडिशन के लिहाज से, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले बी सी पर ब्रैकेट थी, अब स्टार्ट में ए बी में ब्रैकेट है और सी। ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू भी है और सी की भी वैल्यू इधर दी गई है। अब इन दोनों को क्या करें, ऐड करें। 4 to 8, 8 को 2 से डिवाइड, जो आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं। 20 प्लस 8 को 4 से डिवाइड करवाएं, जो आंसर है उसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये क्या बनेगा, 34/8 और ये 4/3 एज इट इज। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 24। 24 को क्या करना है, 3 से डिवाइड, जो आंसर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाए, 32 प्लस इसको भी ऐसे करें तो ये आएगा 102। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, 134/25। अब इन दोनों को कैंसिल कर दें, 212 224 और ये 26 12, एक बचा 27 14, ये आएगा 67/12। अब ये वाली साइड सोल्व करते हैं, इसमें भी ऐसे ही है। ये 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4, इनका एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड, जो आंसर है इसको 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 6 को 2 से डिवाइड, जो आंसर इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 प्लस 7/4। इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 23/6 प्लस 7/4। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। 12 को 6 से डिवाइड, जो आंसर है उसको 23 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 12 को 4 से डिवाइड, जो आंसर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 21। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 67/12। तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर। ये थी हमारे पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से करते हैं, कि जिसमें 3 वैल्यू आपस में क्या आ रही हो, ज़र्ब हो रही हो। ए की वैल्यू भी है हमारे पास, बी और सी की वैल्यू भी दी गई है, इधर भी ऐसे ही ये सारी वैल्यू दी, इनको हमने लिख लिया। अब इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखें 4/3 प्लस मल्टीप्लाई 35, उनको हमने मल्टीप्लाई करवाया 35/8। इसको भी ऐसे किया 10/3 मल्टीप्लाई 7/4। ये 4/3 एज इट इज, ये 3 गलती से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होता, ये होता है 414 428, यानी कि 1/3 ये इधर लिख लिया। ये क्या आएगा 35/2 मल्टीप्लाई 35 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 35, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आ गया। अब ये वाली साइड करते हैं सोल्व। ये अगर ये आपस में कैंसिल होते हैं 2 2 4 2 5 10, 5/3 मल्टीप्लाई 7/2। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 35, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6। ये दोनों साइडें आपस में क्या होगी, बराबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है इज 0 और रैशनल नंबर एक्सप्लेन। क्या 0 हमारे पास रैशनल नंबर है? जी हाँ, यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एज। हम 0 को लिख सकते हैं 0/2, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 etc। इनको डिवाइड करवाएं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है स्टेट ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ऑल, यानी कि ए बी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। देन इज आइदर ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी हो तो हम इसे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास है, यानी कि अगर 2 रकमें आपस में बराबर हों तो वो या तो पहली रकम बड़ी होती है दूसरी से, या फिर पहली रकम छोटी होती है दूसरी वैल्यू से। तो ये हमारे पास थी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पीछे भी हमने इस तरह के 2-3 क्वेश्चन किए हुए हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से क्या कर दें डिवाइड, तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा 9/2। सेकंड हमारे पास है 4 में से हमने इसको क्या करना है ऐड करना है, यानी कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक हमारे पास है 4, दूसरा हमारे पास क्या है 5। अब 9/2 इनके दरमियान आ रहा है। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो इन दोनों को ऐड कर लें या फिर इन दोनों को ऐड कर लें। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 4 + 9/2। अब इसका एलसीएम आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8 + 9/2। इन दोनों को ऐड कर लें 17/2। अब 17/2 तो इसका आंसर आया। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 से क्या करना है डिवाइड भी करवाना है, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 17, 2 2 4। तो यही हमारे पास आंसर है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 हमारे पास है √5, x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20। ये तो सारी वैल्यू एज इट इज। ये रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/5, क्योंकि इधर 5 लिखा हुआ है। अब इस वाली पावर को अंदर वाली पावरों से क्या करें मल्टीप्लाई, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 5 1 5, 5 3 15, ये 5 1 5, 5 7 35। अब ये 5 1 1, 5 4 20, x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। √3 27 की पावर 2/x, सॉरी 2x। 27 एज इट इज, पावर 2x एज इट इज। रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/3, क्योंकि इधर 3 लिखा हुआ है। अब हम 27 की क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन, तो वो हमारे पास क्या आएगी 3 की पावर 3 पावर 2x होल पावर क्या 1/3। अब इस वाली पावर को इस वाली पावर से क्या करें मल्टीप्लाई, तो ये 3 3 कैंसिल, 3 की पावर क्या आ जाएगी 2x। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 6 × 3 की पावर n+2 ओवर 3 पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। ये 6 एज इट इज, 3 की पावर n अलग करें इनटू, ये मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 2 अलग करें, नीचे भी ऐसे करें 3 की पावर n अलग और 3 की पावर 1 अलग माइनस 3 की पावर n। तो अब देखें ये 3 की पावर n एज इट इज 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है 9 के। नीचे से कॉमन आ रहा है 3 की पावर n, ये तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 3 - 1। अब ये 3 की पावर n से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा 6 × 9, 3 में से 1 को माइनस किया 2। अब इसमें से देख लें अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है 2 1 2 2 3 6, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 3 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर। यानी कि हमारे पास 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर हैं। कंसेक्टिव वो होते हैं जो एक के बाद एक आए, मुसलसल आए। तो हमने क्या करना है ओड इंटीजर ही ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ओड इंटीजर कौन से, लेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है x, सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है x+2। अब हमने यहाँ पर x+2 ही क्यों लिया, ये हमारे पास है 2, 2 में से फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो है 1, हमारे पास क्या है 1। अब 2 तो एज इट इज प्लस x की जगह पे 1 पुट करें तो क्या आएगा 3, तो 3 क्या है ओड इंटीजर, ओड इंटीजर होता है 1 3 5 सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3, इसलिए हमने ये 2 लिखा है। इससे नेक्स्ट नंबर 4, उससे नेक्स्ट नंबर 6, उससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 8 सो ऑन। थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है x+4।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो 51 है। या इन वेरिएबल को क्या करें ऐड, ये 3x 4 2 और 4 क्या होगा 6 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 6 इधर प्लस का, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का। 3x इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करें 45। 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आए क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इनको कैंसिल कर दें 3 1 3 3 1 3 एक बचा 15 3 5 15 ये कैंसिल। x की वैल्यू क्या आएगी 15। अब हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या है x ही जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है x प्लस 2, x की जहाँ पे 15 प्लस 2 तो ये हमारे पास आ गया सेकंड इंटीजर 17। थर्ड इंटीजर हमारे पास है x प्लस 4, x की जहाँ पे 15 प्लस 4 ये हमारे पास क्या बढ़ेगा 19, तो ये हमारे पास 3 ओड इंटीजर आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 buckets। अब्दुल्ला ने 96 balls क्या करें पकड़ी हुई है छोटी छोटी, उसने 2 बास्केट में इनको रख दिया है। 1 bucket has 28 more balls than the other bucket। एक बकेट एक बास्केट में 28 balls दूसरी बकेट से ज्यादा है। हाउ मनी balls वेयर इन ईच बकेट, हर बास्केट में कितनी बाल्स होंगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल बाल्स हमारे पास है 96। एक बकेट में जो बाल्स हैं फर्ज कर लेते हैं वो हमारे पास है एक्स बाल्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो क्या कह रहा है सेकंड बकेट हैज एक्स प्लस 28, यानी कि जो दूसरी है ना बास्केट उसमें 28 बॉल्स ज्यादा है। तो आप इसमें क्या करेंगे पहली बास्केट में से 28 क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब इनको कंबाइनिंग करते हैं, कंबाइनिंग को ऐड करते हैं x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, x 2x इज इक्वल टू 96, ये इधर प्लस का इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2x इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करें तो 68। 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आए क्या आ जाएगा डिवाइड। ये 2 3 6 2 4 8 ये हमारे पास क्या आएगा 34। यानी कि एक बास्केट में जो है बाल्स वो कितने 34। सेकंड बास्केट में बाल कितनी होंगी x प्लस 28 हमने लिया हुआ था ये वाला, इसमें x की जगह पे वैल्यू पुट करें 34 प्लस 28, इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 62 बाल्स हैं दूसरी बास्केट में। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 10 है रिव्यू एक्सरसाइज का। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 कंप्लीट 1/4, तो ये हमारे पास बनता है तकरीबन 7.25% पर एनम पर साल के हिसाब से। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी हैड द एंड ऑफ 7 ईयर। सलमा ने क्या किया बैंक में 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसका जो बैंक वो उसे प्रॉफिट दे रहा है 7.25% हर साल के हिसाब से। 2 साल के बाद उसका जो रेट है वो 8% हो गया है पर साल के हिसाब से। हमने 7 साल के बाद उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो इनके हम पार्ट बना लेते हैं। पहले हमारे पास है फॉर फर्स्ट 2 ईयर 2 साल के लिए हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट हमारे पास दिया गया प्रिंसिपल 3.5 लाख, रेट भी दिया गया है 7.25, तकरीबन इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास तकरीबन 7.25% ही बनता है। टाइम हमारे पास दिया गया है 2 ईयर। तो हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया गया 3.5 लाख मल्टीप्लाई आर भी दिया गया है। इसका परसेंटेज नहीं लगानी क्योंकि हमने इसका 100 पहले ही लगा दिया परसेंटेज का। तो ये टी हमारे पास क्या है 2 यानी कि 2 साल। अब इनको ये 2 0 आपस में कैंसिल, ये वैल्यू एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज। अब इनको आपस में क्या करें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा 50,750 आएगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, क्योंकि पहले 2 साल था, 2 साल के बाद वो कितना हो गया 7 ईयर। तो इसमें कितना फर्क है 5 का,
तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल के लिए क्या होगा। प्रिंसिपल दिया गया है 3.5 लाख, रेट दी गई है 8% और इसका जो टाइम है वो हमारे पास है 5 ईयर। तो इंटरेस्ट का फार्मूला वही लगेगा, P × R × T/100। इंटरेस्ट हमारे पास है 3.5 लाख मल्टीप्लाई 8% और 100 लगा दिया डिवाइड में मल्टीप्लाई 5। अब ये 2 0 आपस में कैंसिल, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा 1,40,000। अब टोटल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, दोनों इंटरेस्टों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा 1,90,750। अब टोटल अमाउंट ये आ गई जो उसने बैंक में जो पहली रकम जमा करवाई थी ना 3.5 लाख, उसको निकाल कर अगर वो भी इसमें ऐड कर दें 3.5 लाख, तो ये हम इसको ऐड किया, अगर टोटल अमाउंट इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5,40,750। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।